हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट, एक एग्ज़ाम था मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का एग्ज़ाम, जो साल 2022 का सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला एग्ज़ाम था और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स में उसकी बच थी। उस एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे भी सिस्टमेटिकली कराई गई थी और मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे कंप्लीट किया गया था। इनफैक्ट हमने नॉन टेक टेक सब कुछ कवर करने की कोशिश की थी जितना समय हमारे पास था, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने अटेंड किया था। तो अपडेट ये देनी थी आपको कि उस एग्जाम का जी रिजल्ट आ गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो परीक्षा परिणाम की अगर आप बात करेंगे तो परीक्षा परिणाम जो है वो उसका घोषित हो चुका है। तो अगर परीक्षा परिणाम आपका घोषित हो चुका है तो बहुत क्यूरियोसिटी होगी। वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ यू आप रिजल्ट अपना चेक कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूं कि व्हाट इज हैपनिंग, कट ऑफ कितनी गई है और क्या हुआ है। कट ऑफ हैवी हाई गई है काफ़ी, और हर कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ अलग अलग आई है। और अगर हम बात करेंगे तो पेपर भी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड एंड टफ सा आया था। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये पूरा का पूरा 55-56 पेज का पीडीएफ है जिसमें डिटेल में कट ऑफ वगैरह पे चर्चा की गई है। तो और इंडिविजुअल आपने रिजल्ट वगैरह देखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे देखना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने G3 सब इंजीनियर पेपर जो है 2022 का यहाँ पे रिजल्ट दिया। आप देखेंगे कैटेगरी वाइज एंड ब्रांच वाइज पूरा का पूरा इन्होंने दिया है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए किसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग यानी कि पीएचईडी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में जो सीट्स थी वो इतनी सीट्स थी, कितनी बढ़ोतरी करी गई, घटोतरी करी गई। जैसे 13 सीट थी लेकिन एक उन्होंने कम करके 12 अलॉट करी, और जो कट ऑफ आई 156 आई है। लेकिन उसी में अगर आप देखेंगे कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जो जल भवन, ये डिपार्टमेंट यहाँ लिखे हैं, उसी में अगर आप फीमेल की देखेंगे तो कट ऑफ ओनली 138 आई है, और फीमेल के लिए जो सीट्स है वो 7 है। ये अनरिजर्व्ड है, नॉट ओनली फॉर मेल, इट इज ओपन, है ना, अनरिजर्व्ड है। उसी तरीके से आप हर एक यहाँ पे देखेंगे सब इंजीनियर, अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का देखेंगे आप तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जो जल भवन है, यहाँ पर एससी के लिए जो है, एससी के लिए ओपन कैटेगरी में कट ऑफ आपकी 140 है। और अगर आप इसी में देखेंगे कि फॉर एससी फीमेल कैटेगरी में तो कट ऑफ 122 है। तो आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज और ओपन या फिर फीमेल कोटा वाइज भी उन्होंने सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है। दे हैव गिवन दैट पार्ट, है ना। सो वो पूरी की पूरी इसकी कहानी है, यहाँ पर है ऐसा, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अगर आपसे, और अगर आप नीचे आए तो देखेंगे यहाँ पे सिविल या हर ब्रांच का है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के बाद अगर मैं आपको नीचे ये सब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा स्क्रॉल करके। और अगर हम स्पेसिफिकली सिविल वगैरह की बात करें तो यहाँ पर उनका भी उन्होंने प्रॉपर कट ऑफ दिया है कैटेगरी वाइज, कोटा वाइज, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। संविदा पे भी कुछ वैकेंसीज थी, उन वैकेंसीज का भी उन्होंने एसटी ओपन में कुछ दिया है कट ऑफ। तो संविदा में भी वैकेंसीज होती हैं अक्सर व्यापम में, तो उसका भी इन्होंने कट ऑफ दिया। रिजल्ट वगैरह में क्या है, बहुत सारी कंफ्यूजन है आप लोगों को, उसकी रिजल्ट की यहाँ पे बात करूंगा, ठीक है। ये मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल का था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ सिविल, तो सब इंजीनियर सिविल की अगर आप यहाँ पे बात करेगा तो अर्बन डेवलपमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे आप देख रहे हैं वेयर हाउस में अनरिजर्व्ड के यहाँ पे 2 सीट ओनली 124 है, और उसी में फीमेल के लिए 1 लिया है, तो उन्होंने 0 हो गया यहाँ पे, इस स्पेसिफिकली कोई उनको मिला नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे वेयर हाउस डिपार्टमेंट है, वेयर हाउस डिपार्टमेंट है SC ST OBC का पूरा उन्होंने यहाँ पर ब्यौरा दे रखा है। और अगर आप नीचे आते हैं तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं गृह निर्माण विभाग है, और गृह निर्माण विभाग यहाँ पे SC का 2 सीट्स है 146, काफी ज्यादा कट ऑफ गई हैं। अनरिजर्व्ड की फीमेल के लिए, फिर फीमेल कैटेगरी पे 127 गई है, 5 सीटें उन्होंने भरी। तो इस तरीके से लाइक दिस एक एक ब्रांच का आप देख रहे हैं 151 तक कट ऑफ गया हुआ है। EWS का भी इन्होंने दिया हुआ है। तो ये अब आप देख लीजिएगा, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रीड ईच एंड एवरी कैटेगरी फॉर यू, ठीक है। बाकी ब्रांच वाइज उन्होंने दे रखा है, कट ऑफ ज्यादा है काफी। हालांकि इसमें बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई भी किया है। आप देखेंगे कि सब इंजीनियर सिविल में अगर आप ST कैटेगरी में देखेंगे और यहाँ पर जल संसाधन विभाग में, तो यहाँ पर 1 सीट भरी है उन्होंने, यहाँ पे ओपन में नहीं मिला है कोई, अनरिजर्व्ड फीमेल में भी कोई नहीं मिला है। तो इस तरीके से इन्होंने 0 कर दिया, मतलब उस स्पेसिफिकली कोई लिया नहीं इन्होंने। यहाँ आप देखेंगे एक लोक निर्माण विभाग PWD के लिए इन्होंने देखेंगे, और यहाँ पर इफ यू वुड सी दैट कि OBC के लिए ओपन कैटेगरी है, SC के लिए ओपन कैटेगरी है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे एक लोक निर्माण विभाग में SC के लिए फीमेल कैटेगरी है। तो इस तरीके से कट ऑफ दी हुई है। अब क्या हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, आप अपनी कैटेगरी चेक कर लीजिएगा, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए। देखिए कट ऑफ ज्यादा था, पेपर ज्यादा था, लेकिन दिस वाज जस्ट अ चांस फॉर यू। अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह की तैयारी करिए, और अगर आप सिलेक्शन नहीं हुआ है आपका या कुछ मार्जिन से रुक गया है तो आपको उसी एनर्जी, उसी ऊर्जा, उसी उत्साह के साथ लगे रहना है। यू आर वेरी नियर टू दैट, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज हमें आए हुए हैं कि सर हमें यूट्यूब चैनल से फायदा मिला था और हमारा सिलेक्शन है। तो कुछ विद्यार्थियों के जो अनुभव है वो भी हम साझा करेंगे आपसे,
उनके ताकि हम यहाँ पर प्रॉपरली आपको एक दिशा मिल सके आपकी तैयारी को। अब कुछ स्टूडेंट्स को बहुत सारा कंफ्यूजन है, मैसेज आ रहा है हमें कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, क्वालिफाइड लिख रहा है। तो क्वालिफाइड तो देखो मेजॉरिटी ऑफ यू को लिखेगा, इंडिविजुअल अगर आप पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, कैटेगरी वाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन था, ठीक है, कभी होता है 40% पे क्वालिफाई कर देना, कभी 50% पर, किसी अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो क्वालिफाइड लिखने का मतलब आपका सिलेक्शन नहीं है, जब तक आपकी मेरिट नहीं लिखी हुई है तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जी हाँ, इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मेनी ऑफ यू आर बीइंग कंफ्यूज कि सर हमारे में क्या लिख रहा है, क्वालिफाइड लिख रहा है। तो क्वालिफाइड तो सबको लिख सकता है, बहुत ज्यादा लोगों को लिख सकता है, लेकिन जब तक अनटिल और अनलेस मेरिट नहीं लिखी हुई है तब तक नहीं है। तो क्वालिफाइड लिखना दैट इज वेरी गुड, लेकिन अगर क्वालिफाइड में जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हुआ होगा। अगर मेरिट लिख रहा है किसी डिपार्टमेंट के आगे तो फिर वो आपका सिलेक्शन हुआ है। तो जिस डिपार्टमेंट में मेरिट लिख रहा है उसके नीचे के सारे डिपार्टमेंट गायब हो जाएंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपको मिल गया जो आपने प्रायोरिटी पे सेट करा हुआ था, तो नीचे के सारे गायब हो गए, लेकिन उस डिपार्टमेंट के जो ऊपर के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आपकी वेटिंग लिख देगा। तो क्वालिफाइड में बिना मेरिट के, मेरिट नहीं होगी और अगर वेटिंग लिखेगा तो अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर क्वालिफाइड में मेरिट लिख रहा है तो सिलेक्शन हो गया है, और अगर वेटिंग वगैरह लिख रहा है यानी कि आपको जिस डिपार्टमेंट अलॉट हो उस डिपार्टमेंट के ऊपर वाले डिपार्टमेंट में आपका वेटिंग है। तो दिस इज द होल पिक्चर हियर। तो देख लीजिएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर या पर्सनली भी हमें जो है अपने रिजल्ट के जो अनुभव है वो साझा कर सकते हैं, एंड दैट विल बी अगेन फॉर यू। बाकी हम कुछ और चीजें यहाँ पर आपको देते रहेंगे और बहुत सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने मार्क्स वगैरह भी दिए हैं, देखिएगा कुछ स्टूडेंट्स के हु हैव डन एक्सेप्शनली गुड। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अनूप सिंह और इस तरीके से जो स्टूडेंट्स है, ये टॉप 10 एप्लीकेंट रिपोर्ट है, तो बहुत बढ़िया नंबर लोगों ने लाए हुए हैं, 162 160 नंबर के आसपास लाए हैं। तो दिस यू कैन ऑल्सो सी फॉर अ रेफरेंस की क्या यहाँ पर पूरी की पूरी सिनेरियो रही है। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस साइड। और बने रहिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, डिस्क्रिप्शन दिया उसको ज्वाइन कर सकते हैं, यू विल बी अपडेटेड हियर। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, एंड आई विश यू लॉट्स ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।